मंगलवार के दिन किए गए ये छोटे छोटे उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं और सभी तरह की समस्याओं को खुद से दूर रखना चाहते हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाएं। आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है। मंगलवार के दिन किए गए ये छोटे छोटे उपाय बदल सकते। अपनी फैमिली के कारण हमेशा ही चिंता में रहता है, वहीं कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को यह समझ नहीं आता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके जीवन के सभी दुख व परेशानियां दूर हो जाएं। अगर आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पवनपुत्र हनुमान का पूजा करें। मंगलवार के दिन अगर भगवान हनुमान का पूजन किया जाता है, तो इससे व्यक्ति को अपने जीवन में अपार खुशियां मिलती हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो धरती पर आज भी विराजमान हैं। इसलिए यह माना जाता है कि अगर भगवान हनुमान की सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से पूजा की जाती है, तो इससे वे अपने भक्तों के सभी दुख को हर लेते हैं। अगर होना चाहते हैं कर्जमुक्त, अगर आप इन दिनों अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहे हैं और कर्ज के बोझ के कारण बहुत अधिक परेशान हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएं। आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। होगी शारीरिक बल में वृद्धि। हनुमान जी शारीरिक बल के धनी माने गए हैं और इसलिए उनका पूजन करने से व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक बल में वृद्धि मिलती है। अगर आप भी खुद को शारीरिक रूप से अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर लेपन कर चोला चढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन होगा सुखमय। जिन लोगों का लगातार प्रयास करने के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है, उन्हें भी मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। ऐसे लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को 11 पीपल पत्ते की माला चढ़ाएं। उस की अड़चन होगी दूर। अगर आप अपने कार्यों में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको 11 मंगलवार तक हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग कराना चाहिए। वहीं अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपके उस कार्य में किसी तरह की बाधा पैदा ना हो, तो ऐसे में मंगलवार के दिन चरणों का सिंदूरी तिलक अपने घर ले जाएं। साथ ही जिस दिन आप काम शुरू करने वाले हों, उस दिन घर से निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा उस तिलक को अपने माथे पर लगाएं। आपका काम बिना किसी बाधा के आसानी से संपन्न हो जाएगा। तो अब आप भी इन छोटे छोटे उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को अधिक सुखमय बनाएं। धन हानि से बचना है तो मंगलवार के दिन भूलकर भी न खरीदे ये चीजें। अगर आप घर में आने वाली परेशानियों और आर्थिक हानि से बचना चाहते हैं, तो भूलकर भी मंगलवार के दिन यहाँ बताई चीजें न खरीदे। हिंदू धर्म के अनुसार हर एक दिन किसी न किसी ईश्वर को समर्पित है और उस दिन उन्हीं देवताओं के पूजन का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि दिन के अनुसार पूजन करने से ईश्वर कृपा का विशेष फल प्राप्त की मनाही होती है और वो काम करने से धन हानि के साथ घर में अशांति भी हो सकती है। इसी प्रकार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन भक्त जन पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पूजन करके उनकी कृपा दृष्टि पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके द्वारा की गई एक छोटी सी भूल भी आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकती है। नया घर या भूमि पूजन भूलकर भी मंगलवार के
दिन नया घर नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन नया घर खरीदने या भूमि पूजन करने से धन की हानि होती है और बीमारियां भी आती हैं। ऐसा करना घर के मुखिया के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है, इसलिए इस दिन भूमि की खुदाई करने से घर में शांति आती है। काले वस्त्र और लोहा मंगलवार के दिन काले कपड़े खरीदने से बचें और इस रंग के कपड़े न पहनें। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। इस दिन लोहे का सामान खरीदने से भी बचें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और इस दिन लोहे का सामान खरीदने से आर्थिक तंगी हो सकती है। कांच का सामान मंगलवार को कभी भी कांच का सामान नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा करने से भी धन हानि होती है। कहा जाता है कि कांच के बर्तन या सामान खरीदने से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। किसी को भी मंगलवार के दिन कांच का कोई सामान गिफ्ट में भी नहीं देना चाहिए, ऐसा करने से भी व्यर्थ का धन नष्ट होने लगता है। श्रृंगार का सामान मान्यता है कि मंगलवार के दिन कोई भी नया सामान घर में न लाएं। खासतौर पर विवाहित स्त्रियों को कहा जाता है कि इस दिन नया सामान खरीदने से धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होता है। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए सिंदूर या अन्य कोई श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है और पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होने लगती हैं। दूध की मिठाई कहा जाता आदि चीजें खरीदने से घर में अशांति आती है और धन की हानि होती है। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्रमा व मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए मंगलवार को न ही दूध से बनी मिठाइयों का प्रयोग करें और न ही इन चीजों को किसी को दान में दें। हनुमान जी को भोग के रूप में दूध की मिठाइयां नहीं होता है और इस दिन मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। यही नहीं, इस दिन मांस मदिरा खरीदना भी वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मांस मदिरा का सेवन करता है या खरीदता है, उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसे घर में बीमारियां भी आती हैं। यहाँ तक कि इस दिन प्याज लहसुन खरीदने से भी बचना चाहिए। सरसों का तेल मंगलवार के दिन सरसों का तेल न खरीदे, ऐसा करने से भी धन हानि होती है। इस दिन किसी को दान में भी सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। इस दिन चमेली का तेल खरीदना शुभ होता है और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी को बेहद प्रिय होते हैं। ऐसे लोग हनुमान जी को प्रिय हैं। मेष राशि के लोग मेष राशि हनुमान जी की प्रिय राशि है। हनुमान जी की कृपा इस राशि के लोगों पर बनी रहती है। हनुमान जी की कृपा से इस राशि के लोग साहसी, आत्मबली, बुद्धिमान और सच्चे मन के होते हैं। सिंह राशि के लोगों को हमेशा हनुमान जी का हर कार्य में, हर क्षेत्र में और हर पल साथ मिलता है। हनुमान जी की कृपा से सिंह राशि के लोगों में धार्मिक भावनाएं और भक्ति ज्यादा होती है। हनुमान जी को प्रिय हैं वृश्चिक राशि के लोग। हनुमान जी इस राशि के लोगों पर हमेशा सुखों की बारिश करते हैं और धन वैभव प्रदान करते हैं। इस राशि के लोगों को हनुमान जी के आशीर्वाद से अच्छी नौकरी, पद प्रतिष्ठा आदि मिलते हैं। हनुमान जी को प्रिय हैं कुंभ राशि के लोग। हनुमान जी की प्रिय राशियों में से एक राशि कुंभ भी है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं।
हनुमान जी की पूजा से इस राशि के लोगों पर हनुमान जी और शनि देव की कृपा बनी रहे। नवरात्रि में घर में कपूर जलाने के इन फायदों के बारे में नहीं जानती होंगी आप। नवरात्रि में क्यों किया जाता है कपूर का इस्तेमाल? ऐसी मान्यता है कि किसी भी नवरात्रि तिथि के दौरान यदि हम कपूर जलाते हैं या कपूर से आरती करते हैं तो यह सीधे माता दुर्गा से जुड़ने का आसान तरीका माना जाता है। नवरात्रि में कपूर जलाने से घर से रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। शुद्धिकरण और आध्यात्मिक सफाई के लिए नवरात्रि में जलाए कपूर। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि कपूर में शुद्ध करने वाले गुण मौजूद होते हैं। कपूर जलाना शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पर्यावरण को शुद्ध करने का एक प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है। ऐसा करने से हम आसपास के वातावरण को नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धियों से मुक्त कर सकते हैं।